हम उसका 10% हमें देना चाहिए। तो 0 से 3 डेज तक हमें फुल फ्लैश कोलेस्ट्रम देना चाहिए। उसके बाद में जैसे वो चौथे दिन पे हो तब हम उसको मिल्क हमें उसको कम से कम 4 से 5 किलो, 5 से 1 महीने तक, जी 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 4 से लेके 1 महीने तक हमें 6 किलो तक हमें उसको मिल्क देना चाहिए। प्लस में काफ बूस्टर, जी फुल फ्लैश काफ बूस्टर, शुरू में वो 50 ग्राम 100 ग्राम मतलब उसको नहीं इनटेक करना आता है, तो उसको अपने हाथ से खिलाइए हाँ। या उसको मिल्क के अंदर भी डाल के उसको मतलब एक हैबिट डालनी है कि उसको हम कैसे स्टार्ट करें, उसको खिलाने की आदत हैबिट में कैसे लाएं। जैसे ही वो खाना शुरू कर देता है 50 ग्राम से शुरू करेगा 100 ग्राम, तो उसको फुल फ्लैश काफ बूस्टर दीजिए। वो आप 6 लीटर मिल्क प्लस में फुल फ्लैश उसके 24 आवर्स उसके सामने काफ बूस्टर होना चाहिए, प्लस में 24 आवर उसके पास फ्रेश वाटर। क्योंकि जितना काफ बूस्टर खाएगा उससे ज्यादा वो वाटर इनटेक करेगा, क्योंकि काफ बूस्टर के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। प्रोटीन क्या करता है, बॉडी के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अगर आप उसको ज्यादा काफ बूस्टर देंगे और वो वाटर इनटेक नहीं करेगा तो वो कहीं ना कहीं चोक होने का क्या रीजन हो जाता है, चोक हो जाता है। तो बहुत सारे और कहीं ना कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस भी हो जाता है, डायरिया भी हो जाता है। तो फ्रेश वाटर जितना आपके लिए आपके काफ के लिए काफ बूस्टर इंपॉर्टेंट है, उतना ही आपके काफ के लिए फ्रेश वाटर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा वो। जी जी। तो फ्रेश वाटर 24 आवर्स रखना है, काफ बूस्टर 24 आवर्स रखना है। 0 से 3 या 4 डेज से लेके 1 मंथ तक आपको ये करना है। जैसे ही 1 मंथ का हो जी, 30 डेज से लेके 31 डेज से लेके 60 डेज तक जी, आप मिल्क डाउन करते जाइए। जैसे 4 या 5 किलो तक रखिए, लास्ट के 5 या 10 दिन रहते हैं, यानी 50 डेज से 60 डेज तक धीरे धीरे उसको वीनिंग पीरियड में ले जाइए। वीनिंग पीरियड का मतलब होता है कि आपका दूध, माँ का दूध बच्चे से छुड़वाना जी, कम करना धीरे धीरे छुड़वाना। तो अगर आप 50 या 52 दिन से आप उसको धीरे धीरे 4 लीटर 3 लीटर 2 लीटर यानी कि हर दूसरे दिन 1 लीटर या आधा लीटर दूध कम करेंगे तो 60 दिन तक वो वीनिंग पीरियड में आ जाना चाहिए। तो जैसे ही वीनिंग पीरियड में आएगा तो काफ बूस्टर का इंटेक बढ़ जाएगा जी। अब आप क्वेश्चन ये कहेंगे, आपके कई फार्मरों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि सर हम दूध क्यों छुड़वाएं, दूध तो बल्कि बहुत बढ़िया रहता है जी। नो डाउट दूध अच्छा रहता है, अच्छी एंटीबॉडीज होती है, अच्छे मिनरल्स होते हैं, मगर जो काफ बूस्टर है उसके अंदर भी वही उससे 4 गुना क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि वही मिनरल्स भी जो मतलब ये है कि जो 500 ग्राम कार्ब बूस्टर से एनर्जी बच्चे को मिल रही है वो 3 से 4 लीटर दूध से मिलती है। 1 किलो जो आप अगर आपका कार्ब 1 किलो कार्ब बूस्टर खा रहा है तो ये समझ लीजिए उसको वो न्यूट्रिशन मिल रहे हैं जो उसको 4 लीटर दूध से मिले, 4 लीटर दूध से मिलते हैं। और कोस्ट की बात करें, आप 4 लीटर के दूध की कोस्ट निकाल लीजिए और एक किलो काफ बूस्टर की कोस्ट निकाल लीजिए, डबल से भी ज्यादा हो जाती है। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं आपके कोस्ट पे भी इम्पैक्ट मतलब आपको कहीं ना कहीं रिलीफ देगा जी जी। तो 60 डेज तक आप क्या कर सकते हैं, 60 डेज पे आपने जैसे ही उसको काफ को क्या किया, आपने वीनिंग पीरियड पे रख दिया जी। 60 डेज से 90 डेज तक उसमें आप 3 ही चीज रखिए, काफ बूस्टर फुल फ्लैश। आपका 2-2.5 किलो भी खाता है कोई इशू नहीं है, आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। प्लस में आपका फ्रेश वाटर और उसके साथ थोड़ा व्हीट स्ट्रो जी, 50 से 100 ग्राम तक उसके अंदर व्हीट स्ट्रो उसके अंदर डालिए, भूसा डालना। हाँ, उसका कारण क्या है कि उसका कारण ये होता है कि जैसे 45 डेज होते हैं तो 45 डेज जो काफ का जो रूमन होता है, जो पेट होता है, वो सिंपल स्टमक होता है, ह्यूमन बींग्स की तरह होता है, वो सिर्फ दूध को पचा सकता है जी। जैसे ही 45 डेज में उसका जो पेट है उसके विभाजन होना शुरू हो जाता है तो रूमन में डेवलप होता है, और जैसे ही आप व्हीट स्ट्रो डालेंगे या काफ बूस्टर फुल फ्लैश काफ बूस्टर देंगे तो जो रूमन की वाल होती है उसको पेनिट्रेट करेगा तो उससे क्या पेपिला बनेंगे, उसके विलीज बनेंगी। वो विलीज क्या करती है, माइक्रोफ्लोरा को बनाती हैं, उनसे माइक्रोफ्लोरा जो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर में सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज इनको डाइजेस्ट करने में या ग्रीन को डाइजेस्ट करने में उसको हेल्प करता है। तो आप 90 डेज पे 60 डेज से 90 डेज पे आप काफ बूस्टर, व्हीट स्ट्रो प्लस में आप फ्रेश मिल्क वाटर, फ्रेश वाटर ये चीज रखिए। जैसे आपका 90 डेज का होता है उस टाइम पे आप काफ बूस्टर को बंद कर दीजिए। फिर हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है वो आता है हमारा काफ ग्रोवर। अब उसके क्या बेनिफिट है, उसके बेनिफिट ये है कि उसके अंदर एक एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन होता है, काफ बूस्टर के कंपैरिजन में एक एज के हिसाब से लिया गया है। अगर हम बात करें 0 से 3 मंथ में, उसमें उस दौरान उसको हमें
24 या 25% प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है, हमें एकदम पुशअप नहीं देना चाहेंगे। फिर जैसे ही ग्रोथ बढ़ी 4 मंथ से लेके आपके 10 मंथ तक, वो एक ग्रोइंग स्टेज होती है कि हम कहते हैं कि मैच्योर मतलब प्यूबर्टी वाली स्टेज होती है। पहले यंग वन स्टेज, फिर प्यूबर्टी वाली स्टेज, एक देसी भाषा में अगर हम कहें एक जवानी वाली स्टेज होती है। तो उस दौरान मसल्स की और बोन की ग्रोथ अच्छी होती है जी। तो उस दौरान उसको एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन चाहिए ताकि उसकी मसल्स गेन करे। प्रोटीन से ही मसल्स बनेंगी, बोन्स की ग्रोथ होगी। तो उस दौरान हम उसमें जो ग्रोवर है, ग्रोवर में 30 to 35% प्रोटीन होता है जो उसको एक अच्छी ग्रोथ देगा। और उसके साथ साथ में उसकी जो उसमें हमें फिर थोड़ा एनर्जी सोर्स भी चाहिए होता है, जो हम कहीं ना कहीं साइलेज से लेंगे। फाइबर चाहिए होता है क्योंकि उसका ल्यूमेन फुल फ्लैश डेवलप हो चुका है, माइक्रोफ्लोरा बन चुके हैं, माइक्रोफ्लोरा एक्टिव है। तो उसको हम साइलेज भी देंगे, उसको हम व्हीट स्ट्रो भी देंगे। और कहीं ना कहीं स्किन को शाइन रखने के लिए, हूफ को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें मिनरल्स भी देना पड़ेगा। तो उसकी जो डाइट होती है, टेंटेटिव बता देता हूँ मैं आपको। टेंटेटिव डाइट होती है 2 से 2.5 किलो आपका ग्रोवर, प्लस में 4 से 8 किलो तक स्टेज वाइज 4 से 8 किलो तक आपका साइलेज, प्लस में 500 से लेके 1000 ग्राम। अच्छा सर, कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जिनके पास साइलेज नहीं होता है, तो वो साइलेज की जगह ग्रीन फोल्डर दे सकते हैं, हरा चारा दे सकते हैं। बिल्कुल। तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, साइलेज नहीं है तो आप हरा चारा दे सकते हैं। तो और उसमें व्हीट स्ट्रो आपका 500 से 1000 ग्राम तक, यानी कि आधा किलो से 1 किलो तक आप व्हीट स्ट्रो रखिए, और 30 से 50 ग्राम तक आप मिनरल मिक्सचर रख सकते हैं। ये आपकी डाइट है क्या नाम है, 4 मंथ से लेके 10 मंथ तक के। उसके बाद में 10 मंथ के दौरान 10 मंथ तक, फिर उसके बाद आता है आपका, जब तक आपका वो हीपर की एआई हो जाती है, वो प्रेग्नेंट हो जाता है, और वो ट्रांजिशन पीरियड में जाने से पहले तक, उस दौरान आपको उसको डाइवर्ट करना है हीपर ड्राइव में। हमने यहाँ पे ग्रोवर स्टार्टर की फेज में हमने उसको क्या दिया, काफ बूस्टर दिया, जिसमें 24% प्रोटीन है। फिर हमने बीच में एक बूस्टअप किया उसको, ग्रोवर देके अच्छा प्रोटीन करके अच्छी ग्रोथ ले ली। फिर उस ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या देना आगे, हीफर ड्राइव। जो हीफर ड्राइव है वो ग्रोथ को सडन धीरे धीरे मेंटेन करेगा और धीरे धीरे बढ़ाएगा। तो वो जब हीफर ड्राइव जब चलेगा आपका, वो ट्रांजिशन पीरियड से पहले चलेगा, यानी कि ब्याने से 1 महीने पहले तक वो चलेगा। उसकी डोज रहेगी 3 से 4 किलो हीफर ड्राइव, प्लस में 8 से 12 किलो तक आपका रहेगा साइलेज, या 15 किलो तक ग्रीन जाएगा आपका। ग्रीन आप 15 किलो तक दे सकते हैं, जिसमें आपका जवार आ जाता है, आपकी मक्की का ग्रीन मक्की आ जाती है, नेपियर वगैरह आ जाती है। उसके साथ साथ में जो व्हीट स्ट्रो है, यानी तूड़ा है, वो आपका 1.5 से 2.5 किलो तक जाएगा। मिनरल मिक्सचर की भी थोड़ी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। मिनरल मिक्सचर आपका जाएगा 80 से 100 ग्राम तक। ये आप कर सकते हैं। अगर आप ये सिनेरियो रखते हैं और ये डाइट रखते हैं, ये अच्छा मैनेजमेंट रखते हैं, तो श्योरली आपका जो काफ है 800 से 1000 ग्राम की पर डे की ग्रोथ रखेगा। और यही ग्रोथ में आप देखोगे जब आपको एआई करानी होगी, तब आपका आपके हीपर का बॉडी वेट है वो 350 या 360 के आसपास होगा, जो एक मैच्योर हीपर का बॉडी वेट होता है। जब हमें एआई करानी है तो उस समय कम से कम 3.5 कुंटल वजन होना चाहिए। 3.5 कुंटल वजन होना चाहिए, 3.5 कुंटल से कम ना हो। हाँ, अगर आप यही डाइट रखते हैं, अगर आप हर पर डे 800 से 1000 ग्राम की ग्रोथ रखते हैं, तो आपका 350 जो क्विंटल होगा वो आपका 14 से 16 महीने में जाके 14 से 16 महीने, और वो 14 से 16 जो महीने की जो एज होती है वो एक फुल मैच्योरिटी की होती है। उस दौरान हीपर्स के हार्मोन्स, जो सेक्स हार्मोन्स है, वो भी रिलीज होते हैं, यूट्रस का भी अच्छा डेवलप होता है, और एक कहते हैं मैच्योरिटी वाली जो स्टेज होती है, वो मैच्योरिटी वाली स्टेज उसमें आ जाती है। तो आपको टारगेट यही रखना है कि मेरे को हीपर का जो बॉडी वेट है 14 से 16 महीने के अंदर 300 350 लेके 450 तक हमें रखना है। अगर आप ये रख लेते हैं तो आपका जो ट्रांजिशन पीरियड है, ट्रांजिशन पीरियड में उसका बॉडी वेट 500 के आसपास चला जाएगा, 550 के आसपास चला जाएगा। और जैसे ही उसकी काविंग होगी तो वो 550 तक या 550 तक या 510 से 520 तक उसका रहेगा। तो अगर ये आप रखते हो पूरा एक एनिमल का काफ से लेके आपका एक एनिमल बनाने का जो ये साइकिल है, अगर ये रखते हैं तो उसका आपको बहुत सारे बेनिफिट है। पहला बेनिफिट ये है कि आपके एनिमल की स्मूथ काविंग होगी।
मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, कीटोसिस, आरओपी, मास्टाइटिस, मेट्राइटिस, ये चीजें नहीं आएंगी क्योंकि आपने मैनेजमेंट अच्छा रखा है, आपने न्यूट्रिशन पे फोकस अच्छा किया है जी। सेकंड ये, थर्ड ये, आपकी जो एनिमल का जो पी होता है, फ्रेश कंडीशन होती है, फ्रेश कंडीशन में क्या है, ड्राई मैटर इनटेक वो अच्छा उठाएगा जी। ड्राई मैटर इनटेक अच्छा उठाएगा तो कहीं ना कहीं एनिमल पीक जल्दी पकड़ेगा और पीक को लंबे टाइम तक रखेगा। हम कहते हैं कि फ्रेश एनिमल का पीक जो होता है 30 डेज में आ जाना चाहिए जी। में पीक आता है यानी कि वो पीक 1.5 महीने तक वो फ्रेश कंडीशन में ही रहते हैं क्योंकि वो स्ट्रेस में ही रहते हैं। उसका स्ट्रेस में रहने का रीजन यही है कि आप उसको मिल्किंग के दौरान भले ही आप अच्छा दे रहे हो मगर मिल्किंग से पहले आपने उसका मैनेजमेंट कैसे रखा है। जी सर, असल में गांव में थोड़ा सा ये मेंटेलिटी है कि हम अपने पशु को फीड उसी समय अच्छी देते हैं जब वो मिल्किंग में होता है, जब वो ज्ञापन पीरियड में सीधी भाषा में गांव में होते हैं उस समय हम उसको नहीं देते और देते हैं तो गांव में जैसे कोई चना पीस के खिला रहा है, कोई ज्वार पीस के खिला रहा है, तो उस चीज से क्या है हमारे पशु को, मैं किसान भाइयों से कहना चाहूंगा डॉक्टर जी के माध्यम से कि हमें एक चीज नहीं खिलानी है, हमें उसको जो है जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है और हमें एक बैलेंस करके उसको फीड देना है। उसका रीजन ये है सर, फार्मर ये सोचता है कि जब तक मेरे को कमा के नहीं देगी मैं इसको कहां से खिलाऊंगा। हाँ जी जी, लेकिन उसका हमें नुकसान रहता है। मगर फार्मर को मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहूंगा कि अगर आप एक घर बनाते हैं तो सबसे पहले इसकी नींव मजबूत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। और जो नींव से पहले वाला पीरियड ऐसा कि इसकी नींव है, वो बेस पहले आपने उसकी नींव मजबूत करके उसका पूरा अच्छा ध्यान रख लिया तो बियाने के बाद आपकी नींव अच्छी रहेगी तभी आपका घर बनेगा। जी 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 सही। और जो बेस है वो आपका ड्राई और किसान भाई हमें इस चीज को समझना पड़ेगा जो डॉक्टर साहब ने बहुत ही सुंदर तरीके से एक 0 बच्चे से और जो है ब्याने तक की ये एक बात बताई है कि हमें प्रतिदिन अपने जो हमारा बच्चा है गाय का है या भैंस का है उस पर ध्यान देना है, तभी हम एक अच्छा जो है मिल्क प्रोडक्शन ले सकते हैं अपने पशु से। तो डॉक्टर साहब आपने इतनी अच्छी बात बताई, इसके लिए अनेक अनेक बार धन्यवाद। और मैं समझता हूं कि किसान भाई कहीं ना कहीं आपके इस आइडिया से जो आपने बात बताई है लाभान्वित होंगे और अपना जो है कार्य अपने पशुओं में और अच्छे से जो है करेंगे। तो श्रीमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब, जय हिंद जय भारत।